हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है आईटी जैम गेट भी सर्च विज यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहित पाटीदार, जैसा आप सभी को पता है। आज मैं जिनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूं उनका नाम है आराधना, ठीक है, जिन्होंने क्वालिफाई किया है आईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू आराधना। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। आराधना, ठीक है, आपने आईआईटी जेम का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को कि बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, कॉलेज के किस ईयर में हैं, और वो सब थोड़ा सा हमारे एस्पिरेंट को बताइए, क्योंकि ये इंटरव्यू जो आप लोगों का देख रहे हैं, ठीक है, जो लोग आपको ये इंटरव्यू देख रहे हैं वो सारे एस्पिरेंट हमारे जो हैं वो आईआईटी जेम 2026 की प्रिपरेशन के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, तो उनका थोड़ा सा इनको इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले। तो फिलहाल इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को। Okay, sir. So myself Aradhana Parashar, and I am from UP, ओके, and I have completed my graduation, and this year I have qualified IIT JEM Biotechnology. ओके। आराधना, इन विच ईयर यू आर इन राइट नाउ? Uh, Sir, I have completed my graduation अच्छा, this ओके, year. ओके, ओके, यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन। तो एक अच्छी बात है, चलो ठीक है, आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें आप क्वालिफाई हो गए, तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ आप अब एमएससी करेंगी। डेफिनेटली एक Yes, बहुत ही sir. अच्छी बात है। आराधना, आपने आपकी प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी थी आईआईटी जेम बायोटेक्नोलॉजी की? Sir, in my last year, I have started my preparation ओके, लास्ट ईयर। from yes, sir, ओके आराधना। and yes, sir. एंड मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी यूट्यूब के थ्रू, ओके, जिसमें जी सर फर्स्ट आई वांट टू जस्ट चेक द थिंग दैट किस तरीके से होता है, तो उसके लिए मैंने आईएफएस को सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब किया था। अच्छा, एंड अच्छा, अच्छा, फिर अच्छा, आप उसके हमारे बाद चैनल से लास्ट ईयर से जुड़ी हुई हैं। जी सर। ओके, ओके आराधना। जी सर। एंड मैंने वहीं से सारी सीरीज जो भी होती थी, वन शॉट सीरीज होती थी, एंड जो भी क्वेश्चन के फॉर्म में होता था वो मैंने सारा अटेंड किया था। ओके, एंड दैट्स ऑल। ओके आराधना, तो मतलब आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ी हुई थी। तो डेफिनेटली अच्छी जी बात सर। रही, आपने फ्रॉम यूट्यूब, एक बहुत ही अच्छी बात होती है कि सिर्फ यूट्यूब से आपने हमारा देख कर ही क्वालिफाई कर लिया आईआईटी जेम बायोटेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम। इसके लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि डेली बेसिस पे जो कंटेंट हम डिलीवर कर रहे हैं, आपको डेली बेसिस पे लेक्चर अटेंड करने होते हैं, और ऑब्वियसली मेहनत लगती है डेफिनेटली। और आपने कंसिस्टेंसी के साथ हार्डवर्क किया होगा ऑब्वियसली, तभी आप क्वालिफाई हुए, और एक कंटेंट जो आपको मिला वो प्रॉपर तरीके से आपने उसका यूटिलाइज़ भी किया, क्योंकि यूट्यूब पे जो कंटेंट हम डिलीवर करते हैं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट होता है, कोई सब्सक्रिप्शन फ़ी नहीं है, कुछ जी नहीं सर। है। तो वहाँ पर ठीक है, एक होता है ना, बच्चे जो हमारे रहते हैं जो फ्री में दिया जाता है उसको थोड़ा सा एक्सेस नहीं करते उतने बेटर तरीके से, और आपने वो उसका उस रिसोर्स को, एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म को, हमारे इस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया। ठीक है, वी आर सो प्राउड ऑफ यू आराधना, और आपका थैंक यू ठीक है सर। आईआईटी जैम एग्ज़ाम क्वालिफाई किया आपने, वो तो बहुत ही अच्छी बात रही। अ, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी जैसे कि आपने बताया मुझे लास्ट ईयर। डेली आप कितना पढ़ती थी, मतलब मुझे एक बताओगे तो? ठीक है। सर जनरली वो तो मेरा डिसाइडेड रहता था कि यूट्यूब पे किस टाइम पर कौन सी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो ओके, वो तो मैं उस वेल अकॉर्डिंग डन। लेती थी। ओके, एंड बाकी रिवीजन मेरा जो रहता था वो क्लास के बाद ही रहता था, कि जो क्लास मैंने अभी ली उसके जस्ट बाद मुझे इसका रिवीजन करना है। एंड फिर उसके बाद में पीवाईक्यूज वगैरह लगाती थी, और बाकी जो लास्ट में जो क्वेश्चन सीरीज हुई है वो मैंने सारे अटेंड किए हैं। तो इस ओके, तरीके से 3 to 4 आवर्स रहता था। ओके, तो लास्ट में 3 to 4 आवर हो गया था, बाकी स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहा होगा। तो सर। तो जैसे कि आप सभी को मैं यही बताना चाहूँगा कि आप जितनी पहले तैयारी स्टार्ट कर दें उतना कम हेक्टिक होता है। ठीक है, और बिल्कुल नहीं होता, मैं तो कहता हूँ कि आप, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके एग्जाम एक अच्छे स्कोर के साथ, एक अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई हो जाएगी यदि आप थोड़ा पहले करें तो। अब कुछ लास्ट में बच्चे जो है, कई सारे वो लास्ट में पैनिक होते हैं और फिर सोचते हैं सर हमें अच्छी रैंक लेकर आनी है। ठीक है, तो अच्छी रैंक लेकर आना चाहते हो तो तैयारी पहले से स्टार्ट करो। ठीक है, वो हम बोलते हैं ना, जागो ग्राहक जागो। ठीक है, तो आपको भी जाग कर, ठीक है, पहले समझना होगा कि एग्ज़ाम की तैयारी हम पहले से स्टार्ट करेंगे तो फ़ायदा हमारा ही है, एक अच्छे स्कोर के साथ, एक अच्छी रैंक के साथ हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। तो जैसे कि आराधना ने बताया, इन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया और इन्होंने, ठीक है, प्रॉपर टाइमिंग से क्लासेस को अटेंड किया और उसके बाद इन्होंने रिवाइज़ किया, जैसे कि इनका कहना है, और रिवीजन करना ज़रूरी है। ठीक है, आपने जो हमने यूट्यूब पे क्लासेस दी वो हमने पढ़ा कर दिया अभी आपको। आपने कब मेहनत की, आपने जस्ट सुना है हमको। आप मेहनत तब करोगे जब आप रिवाइज करोगे। राइट आराधना? यस सर। बिल्कुल, तो डेफ़िनेटली आपने वो फ़ॉलो किया जैसा हम कहते थे, और
ठीक है, करना भी चाहिए, है ना, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि तभी रिजल्ट आता है। क्योंकि आप जैसे, हमने कई लोगों के इंटरव्यू लिए हैं और उन्होंने वही बात की, इसीलिए हम वो बोलते हैं। और आप वन ऑफ अवर एस्पिरेंट जो कहे कि सर हमने फॉलो किया था और हमारे एग्जाम में रैंक अच्छी आई, हमारा आईटी जैम क्वालिफाई किया, ठीक है, तो ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होती है हमारे लिए। इसीलिए हम बने रहते हैं यूट्यूब पे लगातार पूरे पूरे साल, सो दैट आपकी प्रिपरेशन अच्छी चलती रहे। और आपने बताया जैसे कि आपने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस की थी, तो क्वेश्चन लगाना कंपलसरी है या नहीं है, आप मुझे ये बताइए। यस सर, ये बहुत कंपलसरी है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तो हमने जो भी पढ़ा है वो हम नहीं उसको एनालाइज कर पाएंगे। बहुत तो सही उसको बात है। एनालाइज करना बहुत जरूरी है। हाँ, इफ़ वी वांट टू एनालाइज अवर सेल्फ, कि हमने कितना पढ़ा है, हमें कितना आता है, ठीक है, तो हमें एनालाइज करने के लिए, ठीक है, हम कैसे अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे, हम एनालाइज कर पाते हैं अपने आप को थ्रू टेस्ट, थ्रू, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या वो हमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे। यदि आ रहे तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि वो टॉपिक, वो यूनिट हमारी वीक है, हमें उस टॉपिक को पढ़ना होगा और उसे स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, ताकि नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक या उस यूनिट से क्वेश्चन आए तो वो अब हमसे रॉन्ग भी ना हो और हमारा करेक्ट चला जाए। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात कही आराधना आपने, ठीक है, क्योंकि एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप को, क्योंकि उससे हम अपने आप को इवेल्युएट कर पाते हैं कि भैया अभी हम किस, ठीक है, किस मोड़ पर खड़े हैं, ठीक है, हमें कितना आता है, हमें कितनी और मेहनत की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना प्लान करते हैं स्टडी को और हम उसके अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही आराधना आपने। तो आराधना, घर पे सब प्राउड फील कर रहे होंगे, सबको पता चला होगा कि आपने आईआईटी जैम एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। जी सर, सब बहुत खुश हैं और सबको बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट एम है किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना एंड देन अपनी फर्दर स्टडीज को कंटिन्यू करना है। बिल्कुल। स्वेट पीजी गेट बी का फॉर्म फिल किया है आपने? जी सर, स्वेट पीजी का किया है, गेट बी का मैंने नहीं किया है। ओके, सीयूईटी पीजी का किया है। स्वेट पीजी का किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। स्वेट पीजी में भी डेफिनेटली आप, ठीक है, अच्छा ही करोगे और बहुत ही अच्छा स्कोर लेकर आओ आप, ठीक है, तो कंटिन्यूस करना अपनी मेहनत को, ठीक है ना, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम और है जिसमें आप अच्छा और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड यू टू ऑल, ठीक है, जितनी बातें आराधना ने कही है उन सब बातों को मानना है, ठीक है, और ध्यान रखें आपको उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाई करना ज़रूरी, हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी के साथ करना ज़रूरी होता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, साइनिंग ऑफ, मोहित पाटदार। मिलते हैं किसी और इंटरव्यू में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।